और बिल्कुल भी आप सब पढ़े लिखे हैं, मूर्ख एक भी ना बने, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़े, देखकर विश्वास करें, जहां समझ में ना आए तत्क्षण ठोकें। कुछ साल पहले भारत में एक नया बाबा मार्केट में आया है। माल लगाओ, इसे सिर में चमीटा मारो, जितना परेशान इतना किसको किया, मार मार के इसको करो, भूत पिशाच निकट नहीं। और इसका नाम है बागेश्वर बाबा। और मार लगा सेनापति, सिर में मार, वहीं खड़ा करिए, और गया इसको, और मार लगाई जाए सेनापति। अब आपको लगता होगा कि इस बाबा में ऐसा क्या खास है, भारत में तो ऐसे बाबा हर हफ्ते आते रहते हैं, लेकिन इसने ये दावा किया है कि ये अपने भक्तों की परेशानियां एक चमत्कारी तरीके से दूर कर सकता है, और जितने चमत्कारी तरीके से ये अपने भक्तों की परेशानियां दूर करता है। और बिल्कुल भी आप सब पढ़े लिखे हैं, मूर्ख एक भी ना बने, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़े, देखकर विश्वास करें, जहां समझ में ना आए तत्क्षण ठोकें। उन परेशानियों के उतने ही चमत्कारी सॉल्यूशंस भी देता है। आप अपने घर पर जो है 11 दिन की अखंड ज्योति जलाएं, 50 ग्राम देसी गाय के गोमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा, आशीर्वाद। आजकल मीडिया किसी को भी पॉपुलर बना देती है अगर उस पर हिंदू मुस्लिम और थोड़ा सा धनिया पुदीना रगड़ दिया जाए, और भारत में ये कोई पहली बार नहीं है जब एक बाबा इस तरह का एक बड़ा फ्रॉड कर रहा हो। ओम स्वामी का नाम तो आप सभी लोगों ने सुना होगा, जिसको बिग बॉस 10 के सीजन पर एज ए रिलीजियस लीडर इंट्रोड्यूस किया गया था। इस बाबा ने एक लाइव टीवी पर एक वुमेन को असॉल्ट किया था। इन महाजन ने अभी रिसेंटली एक ब्रा का ब्रांड तक का लॉन्च किया है, और इसके साथ साथ उन्होंने अपने बाल और दाढ़ी भी कटवा दी ताकि ये नच बलिए के सीजन पर जाकर थिरक सकें। बागेश्वर बाबा के कॉन्टेक्स्ट में मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्वीट मिला, जो ये है: आम लोगों की माने तो अपने पैसे से किसी बाबा या कथावाचक के पास जाने से उनकी समस्याएं हल हो रही हैं, और बाबा भी इससे अगर पैसे कमा रहे हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। कुछ लोग अपना पैसा खर्च करके गाड़ी खरीदते हैं, कुछ लोग बंगला खरीदते हैं, कुछ लोग डॉक्टर बनते हैं या कुछ लोग वकील बनते हैं, और अगर इसके साथ साथ भारत में कुछ लोग बेवकूफ भी बनना चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है। हमारा भारतीय संविधान सबको धोखा खाने का और बेवकूफ बनने का इक्वल राइट देता है, और हिंदू ही नहीं सारे धर्मों के लोग इस सच्चाई से अच्छी तरह वाकिफ भी हैं, और इस तरह के बाबा आपको हर रिलीजन में मिल जाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में बागेश्वर बाबा और इस तरह के दूसरे बाबाओं को समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं बागेश्वर बाबा से, जिसका असली नाम धीरेंद्र शास्त्री है, जो छतरपुर महाराष्ट्र का रहने वाला है, और ये एक आश्रम चलाता है जिसका नाम है बागेश्वर धाम। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया इसकी एज सिर्फ 28 साल है। 2020 से ये ज्यादा लाइमलाइट में आया। अब आप ये सोचिए कि 20-25 साल के लड़के आजकल बाबा बनने लग जाते हैं। मुझे डर है वो टाइम दूर नहीं जब 10-15 साल के बच्चे भी बाबा बनने लग जाएंगे। अभिनव, श्री कृष्ण के तो कितने अलग अलग रूप हैं, उनको कितने अलग अलग रूपों में पूजा जाता है, उनकी भक्ति करी जाती है। तो आप भगवान कृष्ण की किस रूप की भक्ति करते हैं? मैं श्री कृष्ण को अपने छोटे भाई के रूप में बचता हूँ। उनके साथ बातें करना, मस्ती करना, आनंद करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं शास्त्र पढ़ता हूँ तब वो भी मेरे साथ बैठ जाते हैं सुनने के लिए। मुझे भी उनका बड़ा भाई होने के नाते उनका ध्यान रखना पड़ता है, और वो भी छोटे भाई होने के नाते मुझे खूब सारा प्यार भी देते हैं। अगर हम धीरेंद्र शास्त्री की बात करें तो ये लाइमलाइट में तब आया जब इसने 2022 में मध्य प्रदेश में एक बहुत ही भड़काऊ भाषण दिया, जिसमें इसने हिंदुओं को एक होकर घरों पर बुलडोजर चलवाने की बात कही। सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। धीरेंद्र ने यहाँ पर हिंदुओं को हथियार उठाने की बात कही। अगर सब हथियार उठा लेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर का क्या होगा, पुलिस का क्या होगा? क्या वो लोग भी बाबा बन जाएं? उनका भी कोई काम है हमारे समाज में। उन लोगों को भी गवर्नमेंट किसी चीज की तनख्वाह देती है। अगर सब लोग अपने हाथ में हथियार उठा लेंगे तो काम कौन करेगा फिर? और ये पहली बार नहीं है जब धीरेंद्र ने कोई कंट्रोवर्सी की हो। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, शास्त्री हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ ट्रिकिंग पीपल यूजिंग मेंटलिज्म। अब जिन लोगों को नहीं पता मेंटलिज्म होता क्या है, उनको मैं बता देता हूँ मेंटलिज्म क्या चीज होती है। तो मेंटलिज्म एक
एक ऐसी आर्ट होती है जिससे आप किसी के दिमाग में थॉट्स को या उसके माइंड में क्या चल रहा है इस बात को जान सकते हो। और ये याद रखिए, ये कोई दिव्य शक्ति नहीं है, ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो बहुत सारे मैजिशियन यूज भी करते हैं दूसरों को एंटरटेन करने के लिए। लेकिन यहाँ पर शास्त्री ने इसका यूज किया फ्रॉड करने के लिए और सुपरस्टिशन फैलाने के लिए। और याद रखिए, मेंटलिज्म में माइंड रीडिंग, प्रेडिक्शंस और साइकोलॉजिकल ट्रिक्स शामिल होती हैं। तो कभी भी कंफ्यूज ना हो कि कोई इंसान आपके साथ जो ऐसा करने की कोशिश कर रहा है उसके पास कोई दिव्य शक्ति है। अब वापस आते हैं धीरेन्द्र शास्त्री पर। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री पर और भी ज्यादा आरोप लगे अनटचेबिलिटी के। ये वीडियो देखो। पहली वीडियो में इसका भक्त इसके पैरों पर आगे गिरता है और ये अपने पैर आगे कर लेता है। और ये दूसरी वीडियो देखिए जहाँ पर ये अपने पाँव पीछे खींच लेता है और ये बात बोलता है, बस छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी ना छू। धीरेन्द्र शास्त्री की जो सबसे फेमस कंट्रोवर्सी है वो ये है कि इस पर एलिगेशंस लगाए गए थे कि ये सुपरस्टिशंस को बढ़ावा देता है और विचक्राफ्ट करता है। और ये सारे आरोप लगाने वाले शख्स का नाम था श्याम मानव। श्याम मानव एक रैशनलिस्ट हैं जो एक संस्था चलाते हैं जिसका नाम है अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, ABANS। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास के खिलाफ फाइट करती है। उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को सन 1980 के आसपास बनाया था। इसके साथ साथ श्याम मानव का एक YouTube चैनल भी है जहां पर वो अंधविश्वास को एक्सपोज करते रहते हैं। और इसी के साथ साथ एक रिपोर्ट के अनुसार श्याम मानव ने अभी तक 200 से ज्यादा अंधविश्वासों को एक्सपोज किया है। श्याम मानव धीरेन्द्र शास्त्री पर ब्लाइंड फेथ प्रमोट करने के आरोप भी लगाते हैं। लेकिन जैसे ही ये बात मीडिया में जाती है, धीरेन्द्र शास्त्री श्याम मानव को ये बात बोल करके दिव्य दरबार में आने का इन्विटेशन देते हैं। मैं तो बागेश्वर बालाजी के चरणों का एक सेवक हूँ, मैं वैसा ही करता हूँ जैसा वह मुझे प्रतीत कराते हैं। इसी के साथ साथ श्याम मानव की ऑर्गेनाइजेशन और उनकी टीम धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ नागपुर में एंटी सुपरस्टिशन एक्ट के अंडर उनके खिलाफ एक केस दर्ज कराती है। अब बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि एंटी सुपरस्टिशन एक्ट है क्या, तो उनको मैं बता देता हूँ कि एंटी सुपरस्टिशन एक्ट क्या है। एंटी सुपरस्टिशन एंड मैजिक एक्ट 2013 एक क्रिमिनल एक्ट है फॉर द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस एक्ट में वो सारी एक्टिविटीज क्रिमिनलाइज हैं जो ब्लैक मैजिक, ह्यूमन सैक्रिफाइसेस, यूज ऑफ मैजिक रेमेडीज। तो वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। तो श्याम मानव कहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री कोई दिव्य दरबार नहीं चला रहा है, बल्कि वो एक विचक्राफ्ट और ब्लैक मैजिक को प्रमोट कर रहा है जिसमें आम लोगों को धर्म के नाम पर फ्रॉड और चीट किया जा रहा है। अब ये स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है जब नागपुर पुलिस धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। और पुलिस को धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ कोई भी ग्राउंड नहीं मिलता अंडर द एक्ट ऑफ एंटी सुपरस्टिशन लॉ। अब इस मुद्दे पर धर्म की राजनीति स्टार्ट हो जाती है और धीरेन्द्र शास्त्री के सपोर्ट में बहुत ही सारे रिलीजियस लीडर एक साथ आ जाते हैं। अब वो लीडर कौन थे? लाइक रामदेव, रामभद्राचार्य, साध्वी प्राची, प्रज्ञा ठाकुर और बीजेपी पॉलिटिशियन गिरिराज सिंह एकजुट हो जाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को भारतीय अखाड़ा परिषद से भी सपोर्ट मिला। 22 जनवरी 2023 को धीरेन्द्र शास्त्री के सपोर्ट में बहुत ही सारी हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस जंतर मंतर के पास प्रोटेस्ट करने चले जाते हैं। और 25 जनवरी 2023 को नागपुर पुलिस धीरेन्द्र शास्त्री को एक क्लीन चिट दे देती है। यहाँ पे जस्टिस सिस्टम देखिए कि ये मामला कितनी तेज सुनाया गया। काश ऐसी ही तेजी हमारा जस्टिस सिस्टम रेपिस्ट के लिए दिखा सकता है। नागपुर कमिश्नर ऑफ पुलिस अमितेश कुमार का कहना था कि जो एविडेंस श्याम मानव और उनकी टीम ने धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ सबमिट किए थे, उन्हें उन एविडेंस में धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो एंटी सुपरस्टिशन एक्ट के खिलाफ हो। आज श्याम मानव धीरेन्द्र शास्त्री को 2 चैलेंज और करते हैं। पहले चैलेंज में वो बोलते हैं कि एक कमरे में बंद 10 लोगों के नाम और कुछ और इन्फॉर्मेशन बता दो, जैसे उनके पापा का नाम, उनकी उम्र और वो कहाँ रहते हैं। फिर वो दूसरा चैलेंज देते हैं कि अगर ये भी नहीं बता पा रहा है वो, तो एक बंद कमरे में कितनी चीजें हैं उन चीजों के नाम बता दो। और साथ ही साथ वो धीरेन्द्र शास्त्री को 30 लाख रुपए देने की बात कहते हैं अगर धीरेन्द्र शास्त्री इन चीजों का कुछ उत्तर दे सकते हैं। अब 7 और 8 जनवरी को धीरेन्द्र शास्त्री नागपुर जाते हैं एक इवेंट के लिए। तो ये इवेंट 7 दिन चलना था और बाकायदा इस इवेंट के पोस्टर भी बनाए जाते हैं हमेशा की तरह। और ये इवेंट 13 जनवरी तक चलना था जैसा कि 7 दिन की कथा में होता है, लेकिन बाबा जी 11 तारीख को ही नागपुर भाग जाते हैं। अब श्याम मानव धीरेन्द्र शास्त्री को भगोड़ा कहकर बुलाते हैं और इसी वजह से श्याम मानव को जान से मारने की धमकियां भी मिलती रहती हैं। अब सवाल ये आता है कि बाबा जी भागे क्यों, उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। धीरेन्द्र शास्त्री श्याम मानव को महाराष्ट्र बुलाकर ये चैलेंज पूरा करने को बोलता है, जिसके रेस्पॉन्स में श्याम मानव अपने YouTube चैनल पर ये वीडियो अपलोड करते हैं। दिव्य दरबार में फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के तहत उन तक कोई भी जानकारी ना पहुंचे, इस ढंग से वातावरण हम निर्माण नहीं कर सकते हैं।
इसलिए नागपुर में ही ये चुनौती बहुत अच्छे ढंग से पारित हो सकती है। इसके पीछे दो कारण है। महाराष्ट्र में जिस ढंग की पुलिस यंत्रणा काम करती है, जिस ढंग की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, उसके कारण नंबर 1। अब मेरा पर्सनल मानना यह है कि ये जितने भी बाबा हैं जो ये बताते हैं कि उनके पास दिव्य शक्तियां हैं, उनको देश का कर्जा माफ करवाना चाहिए, गरीबी कम करवाना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहिए। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये सब एक बहुत ही बड़ा फ्रॉड है। अब धीरेन्द्र शास्त्री का एक और दावा है, वो ये कहता है कि वो कैंसर भी क्योर कर सकता है। कैंसर रोग है, दूसरे स्टेज का है, हम एक विधि कर दे भी, कैंसर की दवाई धाम पे मिल है, ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद। माँ बीमार है, 3 साल से दर्द कैंसर नामक रोग बना हुआ, ओमवती को कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद। मतलब मजाक है क्या? इंसान कुछ भी बोल देता है। पूरी दुनिया इस बीमारी से जूझ रही है। हॉस्पिटल और डॉक्टर्स दिन और रात 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से इस बीमारी को जड़ से खत्म कर सकें। और हमारे बाबा जी ये बोल रहे हैं कि वो एक चमत्कारी तरीके से इस बीमारी को खत्म कर सकते हैं। अगर ऐसा ही है तो कोरोना वायरस से जो लाखों करोड़ों मौतें हुई थी, वो जानें भी बचाई जा सकती थी। अब इसके साथ साथ बाबा के चमत्कार भी सुनते हैं कि बाबा के पास जो भक्त अपनी प्रॉब्लम्स लेकर के आते हैं, बाबा उनके किस तरह से सॉल्यूशन देते हैं और क्या क्या उनके चमत्कारी नुस्खे होते हैं। आइए ये भी सुनते हैं। अखंड ज्योति जलाएं, 50 ग्राम देसी गाय के गौमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा, आशीर्वाद। दोस्तों इस तरह के फ्रॉड सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं बल्कि भारत के सभी धर्मों में देखने को मिलते हैं। तो आइए इन नमूनों पर कुछ नजर मारते हैं और आइए देखते हैं कि भारत के दूसरे धर्मों में ये नमूने किस तरह मिलते हैं। मुस्लिम धर्म में भी बहुत सारे फ्रॉड हुए हैं और इस तरह के फ्रॉड मुस्लिम धर्म में भी अक्सर देखने को मिलते रहते हैं, जिनमें से कुछ फ्रॉड ये हैं: अकमल रजा, हकीम बाबा, आसिफ नूरी। इसी तरह क्रिश्चियनिटी धर्म में भी एक बहुत बड़ा नमूना सामने आता है जिसका नाम है विजेंद्र सिंह, जो अपने नाम के आगे प्रॉफिट लगाता है और ये भी कुछ ऐसा ही फ्रॉड दुनिया में कर रहा है। इसका भी क्लेम कुछ इसी तरह का है। ये भी यही कहता है कि ये छूकर या सिर्फ फूंक मारकर दूसरों की बीमारियों को क्योर कर सकता है। कब से प्रॉब्लम है ये? एक साल हो गए। 1 साल से। देख मेरे हाथों की तरफ देख और विश्वास कर, उठ, कोशिश कर, शाबाश, चल शाबाश। हालेलुया। आओ शाबाश, शाबाश। देखो 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 लड़का आंख पकड़ इसका। हालेलुया। चल 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 शाबाश, कर, चल चल कैमरामैन जूम करो, जूम। फरवरी 2023 में विजेंद्र सिंह के खिलाफ एक केस दर्ज किया जाता है और बाद में ये पता चला कि उसने एक फैमिली के 80,000 रुपए खा लिए, ये कहकर कि वो उनकी बेटी नंदिनी का कैंसर ठीक कर देगा, और वो भी चमत्कारी तरीके से, क्योंकि उनकी बेटी नंदिनी बहुत ही लंबे समय से कैंसर से जूझ रही थी। इसी के साथ साथ फरवरी 2023 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक रेड कंडक्ट की इसके घर पर, जहां पर इन्होंने इसके कंप्यूटर्स, रजिस्टर्स और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स सीज कर दिए, जहां पर इसने अपनी ऑनलाइन सेशंस की इंफॉर्मेशन छुपा कर रखी थी। दोस्तों देशवासियों को अवेयर करने के लिए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने एक फेक बाबाओं की लंबी लिस्ट जारी की है, जिसमें उन्होंने बहुत ज्यादा बाबाओं को ब्लैक लिस्ट भी किया है, जिसमें से कुछ नाम ये है: गुरमीत सिंह, आसाराम बापू, नारायण साईं, राधे माँ, संत रामपाल, ओम स्वामी। दोस्तों अब मेरा सवाल ये है कि लोग इन फेक बाबाओं के चक्कर में पड़ते क्यों हैं? मेरा पर्सनल मानना यह है कि लोगों को धर्म के नाम पर मैनिपुलेट करना बहुत ही आसान हो जाता है और इस सिचुएशन में इंसान ज्यादा कुछ लॉजिक या कोई क्वेश्चन पूछना पसंद नहीं करता। वो ब्लाइंडली वही एक्सेप्ट करता है जो उसके धर्म में सिखाया जाता है और इन्हीं सिचुएशंस का फायदा उठाकर ये धर्म के ठेकेदार उसको मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हमें इस बीमारी को जड़ से उखाड़ना है तो ये सवाल हमें खुद से करना होगा कि जिस परेशानी से हम गुजर रहे हैं, इस परेशानी का जो सॉल्यूशन है वो हमें कहीं और मिलेगा या इन बाबाओं के पास। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो इन बाबाओं के चंगुल से बचना बहुत ही आसान हो जाएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।